बोल जय श्री राम बोल। जय श्री राम। मुल्ला है ना? हाँ मुल्ला है। बल लास्ट टाइम है तेरा, अगली बार से दुकान बंद है तेरी। जिहादियों का पूर्ण बहिष्कार। इसको लटकने दो। दोस्तों सनातनी हाट की शुरुआत हो चुकी है, हमने काली सेना ने शुरू कर दी है। अब क्षेत्र में जो भी हाट चलेगी हिंदू हाट चलेगी, मुसलमान हाट नहीं चलेगी। जितने भी हाट वाले हैं सुन ले, अगर आपने हाट अगर सनातन हाट नहीं लिखा हाट में और ये हमने सनातन हाट घोषित कर दी है, तो इस हाट में आपको एक भी मुसलमान इस हाट में नहीं मिलेगा। ये हाट में अभी हमने जायजा लिया है, 4-5 मुसलमान है सिर्फ, वो मुसलमान भी अगली बार आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। जय श्री राम। हिंदू भाई हैं, अब ये सनातन हाट घोषित होगी है, कोई मुल्ला इस हाट में एंट्री नहीं करेगा। इस हाट में मुश्किल से 2 या 3 मुसलमान है, उनको भगा दिया हमने। इन जिहादियों को यहाँ से भगा दो, वरना हम 1 हफ्ते में हाट बंद करा देंगे, इतनी हिम्मत है हम लोगों में। जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। मुल्ला है ना? हाँ मुल्ला है। बल लास्ट टाइम है तेरा, अगली बार से दुकान बंद है तेरी। ये काली सेना ने ये हिंदू हाट रहेगी, यहाँ पर जितने भी दुकानदार रहेंगे आगे से सारे हिंदू रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत बहुत प्यारी है और हम बिल्कुल इसमें कलंकित नहीं होने देंगे। इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी काली सेना की है और काली सेना ने यहाँ पर बाहर बोर्ड लगा दिया, बोर्ड आपने देख लिया होगा। और यहाँ पर जितने भी दुकानदार रहेंगे सारे हिंदू रहेंगे। अगली बार यहाँ पर कोई भी जिहादी नहीं दिखेगा। ये आपने वीडियो देखी, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बताई जा रही है, जहां पर एक हाट लगी हुई है, एक सेल लगी हुई है, जो बहुत सारे व्यापारी अपना सामान रख करके बेच रहे हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम दुकानदार भी थे और एक तथाकथित धार्मिक संगठन जो आजकल एक बाढ़ सी आई हुई है धर्म रक्षकों की, जिन्होंने धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और या यूं कहें एक तरह से जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ आदमी काम करता है, और इन लोगों ने धर्म को बचाने का ठेका लिया है। धर्म को खतरा क्या है? आप जैसे लोगों से धर्म को खतरा है या दूसरे लोगों से उनसे खतरा है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी दुकान लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, फेरी करते हैं, उनसे धर्म को खतरा है या आप जैसे गुंडों से खतरा है? ये इनको परिभाषित करने को अगर बोलें तो नहीं कर सकते। खैर ये उत्तराखंड के देहरादून की कोई नई बात नहीं है कि एक अजीब सी बात है, बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती इस तरह की घटनाएं अब, क्योंकि जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, खास तौर से मुस्लिम धर्म के व्यापारियों के साथ, यात्रियों के साथ, कभी गोमांस के शक पर, कभी किसी और शक पर, और कभी के दुकान नहीं लगा सकते, अपना कारोबार नहीं कर सकते। इस तरह से बहुत से लोगों के सर एक सनक सवार हो चुकी है। और तब जब देश में कानून है, शासन है, प्रशासन है, तमाम तरह की एक लोकतांत्रिक देश है, सरकारें यहाँ पर 5 साल में अदलती बदलती रहती हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक आना बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। खैर उत्तराखंड सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्या आपकी सहमति के साथ ये हो रहा है? क्या वास्तव में किसी भी दुकानदार को धर्म और नस्ल के आधार पर दुकान लगाने से रोका जा सकता है, कहीं आने जाने से रोका जा सकता है? और ये इस तरह के गुंडे क्या सरकार ने अधिकृत किए हुए हैं? क्या सरकार की मंशा है कि इस तरह के गुंडे इस तरह का असामाजिक व्यवहार करें, एक धर्म विशेष को टारगेट करें, अपने धर्म के नारे जबरदस्ती लगवाएं, जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाएं, और जो मेहनत मजदूरी करने के लिए, अपने घर परिवार को पालन पोषण करने के लिए अपना व्यापार करता है, अपनी दुकान लगाता है, उसको इस तरह से भगाने की अनुमति इन लोगों को कौन दे रहा है? दरअसल इस तरह की हर राज्य से, अक्सर राज्यों से इस तरह की घटनाएं दिनों दिन आती रहती हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड और हिमाचल हो, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आती रहती हैं। उत्तराखंड के तो कुछ गांव में पिछली बार गांव से बाहर बैनर भी लगाए गए थे कि मुस्लिम धर्म के किसी भी व्यापारी को, फेरी वाले को, किसी भी तरह के व्यक्ति को गांव में घुसने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए गए थे। क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, क्या नहीं हुई? खैर अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस तरह के लोगों के खिलाफ हो जाए तो इस तरह की घटनाएं बार बार
ना होए। खैर, ये कानून का राज या गुंडा राज आप स्वयं तय करिए। और क्या हम एक विभाजनकारी नीति को नहीं अपना रहे हैं अपने ही देशवासियों के खिलाफ? जब हम इस तरह का भेदभाव करेंगे, एक धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह का भेदभाव करेंगे और उनसे ये भी अपेक्षा करेंगे कि हर मुसलमान अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद होना चाहिए, और खुद इस तरह के गुंडे बने अगर फिरेंगे, तो फिर आप ये आशा कैसे कर सकते हैं? और क्या आपके कहने भर से कि ये जिहादी है, ये मुल्ला है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, क्या आपके कहने भर से कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति आपके कहने के मुताबिक वैसा ही होता है? और जो खुद अपने आप को आप दूसरों पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी गुंडागर्दी आपको क्या साबित करती है? आप बड़े सभ्य और अच्छे धर्म के मानने वाले लोग खुद को मान रहे हैं, लेकिन आपके व्यवहार से, आपकी गुंडागर्दी से क्या साबित हो रहा है? खैर, ये देश भर में जगह जगह से इस तरह की वीडियो आ रही हैं, और शासन प्रशासन कितनी कार्रवाई करता है, कितनी नहीं करता है। अगर ठीक समय पर और ठीक ठाक कार्रवाई इनके खिलाफ हो जाए, तो शायद भविष्य में दूसरी इस तरह की वीडियो देखने को न मिले। लेकिन संशय पैदा होता है जब एक के बाद एक घटनाएं होती हैं और इन पर कार्रवाई नहीं होती, तो जाहिर सी बात है ये सरकार द्वारा पोषित असामाजिक तत्व हैं, और इनको बढ़ावा दिया जाता है धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए। समाज में वैमनस्य फैलता रहे और ध्रुवीकरण होता रहे, नफरत फैलती रहे, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा और देश को इसका क्या लाभ होगा? क्या देश तरक्की करेगा? एक तरफ तो हम विश्व गुरु होने का दम भरते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, वो अलग बात है कि हम टॉप 10 में भी नहीं हैं, और उसकी एक बड़ी वजह इस तरह के गुंडों का पोषण करना, उनको बढ़ावा देना, ये भी एक बड़ी वजह है। और ये स्वयं के विश्व गुरु बने फिर रहे हैं, और जिस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह की ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने से तो रहे, खुद अपने ही नागरिकों को भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं। और सरकार ऐसे गुंडों के खिलाफ ना कार्रवाई करने की बजाय इनके साथ खड़ी अगर दिखती है, तो बड़ा चिंता का विषय यह बनता है। खैर, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।